नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दहशत है, दर्द है, दवा है और दुआ है। आलम ऐसा कि आजकल जर्रा जर्रा भी खामोश हो चला है। हर शख्स सहमा सहमा सा है, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इस कोरोना काल में भी कुछ जज्बे वाले तो कुछ हैरान करने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा खास शो, कोरोना की 25 कहानियां। हवा हो गए वो दिन जब दूल्हे हेलीकॉप्टर से दुल्हनियां अपने घर लाते थे। महंगी गाड़ियों में सवार होकर शादी करने पहुंचते थे। कोरोना ने ऐसी एंट्री मारी कि अब दूल्हे बाइक से दुल्हनियां ला रहे हैं। यहाँ से इतनी दूरी भी नहीं, तो इससे अच्छा अपन एक नई सोचेंगे, अपन एक बाइक से भी जा सकते हैं। इसमें भी अपना बहुत सारा खर्चा बचता है। महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, तो उनसे भी अपन डेमो देना चाहते हैं। उससे तो अच्छा ना अपन कैसे भी अगर अपनी उचित दूरी बनाए रखने पर भी एक अच्छे मतलब बिना कुछ खर्च किए भी अपन शादी कर सकते हैं। कोरोना ने लाइफस्टाइल ही नहीं बदली, बल्कि शादी की रस्मो रिवाज को भी बदल डाला है। सादगी से शादी और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल सबसे बड़ा रिवाज बन चुका है। जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, उसको देखते हुए वो अपन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए आराम से हमने शादी की है। जिस तरह से सबकी बारात आती है, वैसे मेरी भी एक घोड़ी से बाजे से, और जिस तरह से आज मेरी बारात है, उससे देखिए मैं उससे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाड़मेर में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले इस्लाम धर्मावलंबी सेवा की नेक राह पर बिना थके पूरे दमखम के साथ डटे हुए हैं। आसमान से बरसती आग भी इनको अपने फर्ज और ईमान से नहीं डिगा पा रही है। 14 घंटे के रोजे के साथ साथ मरीजों की सेवा पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। इसी तरह नर्सिंग कर्मी करीना खान भी रमजान महीने में रोजा रखकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर अपना फर्ज निभा रही है। आगे आगे चल रहा है, कोरोना ये कह रहा है सड़क पर मत निकलना, क्योंकि वहां मौत चल रही है। लोगों की एक गफलत उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें चूरू की हैं, जो चीख चीख कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही हैं। सालासर कस्बे में यमराज कोरोना के साथ सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, अगर वे घर से निकलेंगे तो कोरोना पकड़कर उन्हें मेरे पास पहुंचा देगा। जनजागृति रैली का आयोजन किया गया शाम के समय, जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना की 25 कहानियों में सड़कों पर उतरी पुलिस की तस्वीर इसलिए क्योंकि इनमें एक संदेश छिपा है। पुलिस को चकमा देकर कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश कभी मत करना। दौसा पुलिस ने प्रशासन को चकमा देकर कोरोना पॉजिटिव से मिलने गए पूर्व पार्षद सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन लोगों पर आमजन के जीवन को खतरे में डालने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। करीब 8-10 आदमियों को उसको आइसोलेट करवाया है और अभी इनके और भी कॉन्टैक्ट ढूंढे जा रहे हैं कि वे क्या इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो गया है, जो नगर आयुक्त के द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा और कर्फ्यू उल्लंघन का वगैरह की धारा लगाई गई है। कोरोना काल में प्रकृति का स्वरूप बड़ी तेजी से निखर रहा है, जिसकी एक बानगी कोटा में देखने को मिली। यहाँ के गांव के बाशिंदों की नजर जैसे ही आसमान में छाए सतरंगी इंद्रधनुष पर पड़ी, वो सिरजनहार की जय जयकार करने लगे। रामचंद्र की। लॉकडाउन की वजह से खेल के मैदान भले ही बंद हो गए, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारियों में लगे खिलाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बॉक्सिंग में हड़ौती का लोहा मनवाने के लिए कई खिलाड़ी खेत खलिहानों में जाकर पसीना बहा रहे हैं। हमें BFI जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रोज स्केड्यूल आता है कि आज हमें ट्रेनिंग में ये करना है या फिर ऐसे, और वहीं से हमें कोचेज वीडियो कॉल करते हैं जिससे हम लोगों की परफॉर्मेंस वो लोग देख सकें, और हम लोगों से पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं, वीडियोस भी बनवाते हैं। पहल ऐसी कि आंखों में आंसू आ जाए। जी हाँ, ये हरियाणा पुलिस की पहल है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया कि पंचकुला पुलिस अकेले रहने वाले बुजुर्ग के घर पहुंचती है। आवाज देने पर
बुजुर्ग बाहर निकलते हैं और दूर से ही उन्हें निकलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो गेट के पास आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए पंचकुला पुलिस उस बुजुर्ग को बिल्कुल सरप्राइज कर देती है और वो भावुक हो जाते हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया? अहमदाबाद से। कहाँ जाओगे? कितने दिन? हौसला हो तो दूरी भी हल्की नजर आती है। ठान लिया तो समझो काम हुआ। ये प्रवासी मजदूर भी इसी जुनून में घर पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। कितने आदमी हो? हम लोग तो अभी 4-5 लोग हो। वो सरकार व्यवस्था क्या है? हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी है और जरिया है ये साइकिल। यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला ये शख्स गुजरात में काम कर रहा था। लॉकडाउन में गुजर बसर मुश्किल हुई तो साइकिल पर निकल पड़े अहमदाबाद टू इलाहाबाद। करते थे? अच्छा। ये साइकिल किसके लेके आए हो? टाइटैनिक ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो, जोक नहीं सीरियस है। फाइट में फुर्सत मिली तो मूड कुछ हल्का हो जाए। वायरस को वॉरियर बनकर मात दे रहे ये डॉक्टर भी एक्टिविटी के साथ गाना गाकर एंजॉय करने में लगे। हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम। डांस कर रहे हैं। ये अनूठी पहल उदयपुर के डॉक्टर दीपक शर्मा की है। देश भर के डॉक्टरों को अपने साथ जोड़ा और बना डाला ये वीडियो। नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो। इंसान गलतियों का पुतला है और यदि भूल का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। बात इसलिए क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े 300 से ज्यादा मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ठीक हो चुके 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर दस्तखत किए हैं। और बात सिर्फ दस्तखत तक ही सीमित नहीं है। रविवार और सोमवार को 12 जमातियों ने अपना प्लाज्मा भी दान किया। दरअसल कोरोना के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेवार माने जाने वाले तबलीगी जमात की काफी आलोचना हुई थी, मगर अब जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर आए हैं वो सराहनीय है। कोरोना काल में सरकार संकट मोचक बनकर लोगों के साथ खड़ी है। हम नहीं कह रहे, तस्वीरें बयां कर रही है। दरअसल अयोध्या के माझा कला गाँव के मछुआरे लॉकडाउन की वजह से बैंक से नकदी नहीं निकाल पा रहे थे, लिहाजा उन सब ने अपने गांव के डाकिये को याद किया और डाकिया जरूरतमंदों के अंगूठा लगवाकर उन्हें पैसे पहुंचा गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी डाक विभाग की इस पहल की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। फर्श पर महिला और पुरुष के बीच बैठा शख्स, सामने खाने पीने का सामान और तीनों के हाथों में चाय। तस्वीरें आसाम के माजुली की हैं। यहाँ एक हिंदू परिवार लॉकडाउन में फंसे मुस्लिम युवक का इफ्तारी करा रहा है। कोरोना महामारी के बीच एक तरफ जहाँ देश के कुछ हिस्सों से संस्कृति को ठेस पहुँचाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं ऐसी तस्वीरें भी हैं जो राहत देने के साथ ही एकता का संदेश भी देती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा पालन आपने शायद ही कहीं और देखा होगा जो अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है। रामोल पुलिस इलाके में ना सब्जी वाले अपने गोले से हट रहे हैं और ना खरीदार अपनी जगह से। क्या दूसरे इलाके के लोग इनसे प्रेरणा लेंगे? क्योंकि जब तक कोरोना की काट नहीं तलाशी जाती तब तक सावधानी ही इस जानलेवा वायरस से बचाव का इकलौता साधन है। कोरोना बंदी में यातायात के सभी साधनों पर ब्रेक लगा है। इसी में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी एक बड़ा साधन साबित हो रही है। एम्बुलेंस होने की वजह से कई जगहों पर उसे रोका नहीं जाता और इसी का फायदा उठाते हुए मुजफ्फरपुर में 8 लोगों को पकड़ा गया जो पटना से एम्बुलेंस में नेपाल जा रहे थे। हालांकि रोके जाने पर लोगों ने गोरौल पुलिस पर ही जबरदस्ती बिठाने का आरोप लगा दिया।
नेपाल। कहाँ से जा रहे हैं? पटना से। पटना से नेपाल जा रहे हैं? हाँ सर, गढ़वाल थाना जबरदस्ती हमारी गाड़ी में रोककर बैठाए हैं रोड हाईवे पे। आप नंबर दिए हैं, आप नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए उनसे, क्यों बैठाए गाड़ी में। कोरोना बंदी के बीच बाजार में गहमा गहमी और जाम में फंसे लोगों की हैरान करने वाली ये तस्वीर बेतिया से आई है, जहां लोगों में महामारी को लेकर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, न ही पुलिस की कार्रवाई का डर। लोग धड़ल्ले से बाजार में धक्का मुक्की करते हुए अपना काम निपटा रहे हैं। अधिकांश लोगों ने न तो मास्क लगाए हैं और न ही चेहरे को ढका हुआ है, जो बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है। लोगों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे इस जिले में सीमा पर तो पुलिस सक्रिय है, लेकिन शहर में सुस्त पड़ी है। पिछले जो है 20 तारीख के बाद थोड़ा सा ढिलाई हुआ है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। और जो है ये अगर से प्रशासन टाइट हो जाए तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिर पर टॉर्च लगाकर काम करते लोगों को अब तक आपने खदानों और कारखानों में देखा होगा, लेकिन कोरोना बंदी में नालंदा के किसान रात के 2 बजे अपनी खेत में कुछ इसी अंदाज में सब्जी तोड़ते नजर आए। क्योंकि सब्जी बेचकर बाजार से लौटने में अगर देरी हुई तो पुलिस के जवान इनका लाठियों से सम्मान करते हैं और विरोध करने पर केस भी दर्ज कर देते हैं। बेटा जाता है बेचे, प्रशासन उधर लाठीचार्ज करता है, तो इसलिए हम रात को करेला तोड़ रहे हैं कि मार नहीं खाएं। कि अगर रात में हम नहीं तोड़ेंगे, सब्जी बेचकर मंडी से आते वक्त प्रशासन का बहुत उपद्रव रहता है। कोरोना बंदी में हर इंसान को भोजन देने के लिए चाईबासा में मिल्स ऑन व्हील्स योजना चल रही है। इस दिन करीब 3000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। 30 मार्च से चल रही इस योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। इस मिशन के तहत 7 गाड़ियां चल रही हैं और सभी गाड़ी पर 6 सरकारी कर्मचारी लगे हैं। इसमें अल्टरनेट एक दिन खिचड़ी किया जाता है, एक दिन चावल और सब्जी दिया जा रहा है। और फूड ट्रक के माध्यम से हम लोग यहाँ के गली गली में जाते हैं, लोगों के द्वारा कॉल्स आता है, जहाँ नीडी लोग हैं उनको भी ये उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश की गुना पुलिस ने भी सीमित संसाधनों में कई आविष्कार किए हैं, जिससे कोरोना वॉरियर्स को काफी मदद मिल रही है। गुना पुलिस ने अपने स्तर पर प्लास्टिक और कपड़े से पीपीई किट तैयार किया है, जिस पर महज 550 रुपए की लागत आ रही है। पीपीई किट के साथ ही पुलिस वालों ने फेस कवर, मास्क, ग्लव्स और शू कवर भी बनाए हैं, जिसे पहनकर ये जवान आसानी से ड्यूटी कर रहे हैं। जिसका नाम है कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना। रामगढ़ में पुलिस के जवान कभी यमराज तो कभी चित्रगुप्त तो कभी कोरोना वायरस को सड़क पर उतारकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में भुरकुंडा पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अब गीत संगीत को साधन बनाया है, जिसमें थाने के एएसआई खुद बढ़ चढ़कर उत्साह दिखा रहे हैं। इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम है कोरोना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर में ही रहो ना, बाहर निकलो ना। मध्य प्रदेश में उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला, टीआई, एसआई सहित 12 पुलिस कर्मियों ने डांस किया। लगातार काम के बढ़ते बोझ के चलते पुलिसकर्मी डिप्रेशन में आने लगे हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए सीएसपी ने साथी पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया और उनका हौसला बढ़ाया, ताकि कोरोना से जंग में जवानों का उत्साह बना रहे।
कोरोना काल में कुछ पीडीएस दुकानदार मनमानी पर उतर आए हैं। लोगों को राशन के नाम पर ऐसा चावल दे रहे हैं जो जानवरों के भी खाने लायक नहीं। कटिहार में वार्ड नंबर 3 का डीलर एक तो सड़ा हुआ चावल देता है और विरोध करने पर लोगों को धमकी भी देता है। सरकार का संकल्प है कि आफत की इस घड़ी में कोई भूखा न रहे, लेकिन कुछ डीलर्स सरकार के संकल्प को ठेंगा दिखा रहे हैं। हालांकि डीएम का दावा है कि भ्रष्ट डीलर्स पर कार्रवाई हो रही है। तो उसके पास हम लोग अरवा चावल लेते थे सर हर एक बार, लेकिन इस बार पूरा खराब चावल आया है। क्या हुआ चावल में? चावल में पूरा पिल्लू है सर और पूरा ढेला ढेला करके चावल में है। लेकिन जहां अनियमितता आई है वहां पे एफआईआर हम लोगों ने की है, जहां पे उतनी बड़ी अनियमितता नहीं है वहां पे हम लोगों ने शो कॉज किया, लेकिन उतना भी नहीं आया है जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कई लोगों को ने क्लीन चिट भी दी है डीलर्स को। भले ही धोनी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी खूब एक्टिव रहती हैं और कोरोना बंदी के बीच धोनी की झलक दिखाकर फैंस को हमेशा खुश कर देती हैं। एक बार फिर साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी और जीवा की एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो पोस्ट की है, जिसमें जीवा अपने पापा की बाइक पर सैर कर रही है। कोरोना बंदी के बीच ये तस्वीर माही के फार्म हाउस की है, जिसमें बिटिया जीवा पापा के साथ पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रही है और इसमें माही का बाइक प्रेम भी खूब झलक रहा है। माही और जीवा के इस वीडियो को जबरदस्त लाइक्स मिल रही है। शहर में सैलून को खोलने की अब तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए कांकेर से जीवानंद हालदार की रिपोर्ट। डोईवाला, कालसी, विकासनगर, रायपुर और सहसपुर की ये 5 महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, जो 18 तारीख से रोजाना प्रशासन की डिमांड के मुताबिक जरूरतमंदों के लिए खाना बना रही हैं। लॉकडाउन के चलते इन 5 महिला अधिकारियों ने लोगों की मदद के लिए पैसे जमा किए और जरूरतमंदों की मदद के लिए खाना बनाने का जिम्मा भी खुद ही उठा लिया। रायपुर ब्लॉक के ऑफिस में ही इनकी वीरांगना रसोई चल रही है। कहीं दूसरी जगह में फंसे हुए हैं, उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, खाने का साधन नहीं है, तो सबके जहन में यह बात आई कि हम लोग सब मिलकर पैसा मिलाते हैं और अपनी एक रसोई चलाते हैं। और रसोई को इन्होंने वीरांगना रसोई, अन्नपूर्णा रसोई करके नाम दिया हमने। और रोज हमारे यहाँ लगभग 300 लोगों का लगभग खाना यहाँ से पैक होके जाता है। बैठे हुए थे, लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग भी सब अपने घर में थे। हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, हम लोगों ने सबने आपस में तय किया 5-6 लोगों ने मिलकर कि एक क्यों ना लॉकडाउन में जो इस वक्त दिहाड़ी मजदूर है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग एक कोई प्रयास करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अपने पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करके और वीरांगना रसोई की शुरुआत करी। पहाड़ी खाने से लेकर दाल मखनी तक रोजाना अलग अलग मेन्यू यहाँ के लोगों के लिए ये 5 खुद ही पैक करती हैं, ताकि उत्तराखंड के फूड को बाहरी राज्यों के लोग भी जान सकें। महिला अधिकारियों की इस पहल की प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। हमारी आईसीडीएस डिपार्टमेंट की जो पहल है कि यहाँ पे इनके 6 सीडीपीओज और डीपीओज ने मिलकर एक कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने स्टार्ट करी। इट इज़ वेरी कमेंडेबल बिकॉज कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई लॉकडाउन की तो बहुत सारी संस्थाएं जुड़ रही थी। इन लोगों ने उस चीज़ को देखा, फिर उन्होंने देखा कि जब संस्थाएं जब थक जाएंगी, वो वर्कआउट कर गई हैं, तब इन्होंने अपनी किचन स्टार्ट करी, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन के दौरान हर शख्स ने मदद का हाथ कमोबेश बढ़ाए है, जिसमें महिला अधिकारियों का यह प्रयास भी सराहनीय है। लॉकडाउन टाइम पीरियड में हर आदमी अपनी तरफ से सहयोग देता हुआ नजर आया और वीरांगना रसोई जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है महिला अधिकारियों के द्वारा, जिन्होंने अपने ऑफिस को ही रसोई बना दिया है लॉकडाउन टाइम पीरियड के दौरान।
कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। सोनू पर बना वीडियो सॉन्ग पिछले साल सुर्खियों में था, लेकिन इस साल कोरोना का खौफ है, इसलिए सोनू की जगह कोरोना ने ले ली है। उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कोरबा की 3 लड़कियों ने रैप वीडियो सॉन्ग बनाया है। प्रियांशी, दीपल और सुकृति के इस वीडियो सॉन्ग में कोरोना के खतरे से भी आगाह किया गया है और उससे बचने के भी उपाय बताए गए हैं। मुंह पर मास्क हम लगाएंगे, बहुत सारा पानी पी जाएंगे, डॉक्टर का साथ हम देंगे, 1 मीटर दूर हम रहेंगे, सबको फॉलो कर लो ना, कोरोना को मार तुम दो ना। जाहिर है कि कोरोना के खतरों के बीच बच्चियों की क्रिएटिविटी भी काबिले तारीफ है, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद होने की वजह से ये बोर ना हो, इसलिए इन्होंने कोरोना के जरिए खुद को एंगेज रखने और समाज को संदेश देने का बेहतर रास्ता चुना है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, कोरबा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।